प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मैं एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर हूँ आप सबके पास। पर आज की कहानी सुनने से पहले एक छोटी सी बात है कि मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तभी तो मैं नई नई कहानियाँ लेकर जल्दी से जल्दी आपके सामने आऊंगी। आज की कहानी है चालाक खरगोश और शेर। एक बार एक जंगल में बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर जाता और एक नहीं, दो नहीं, पर कितने सारे छोटे छोटे जानवरों का काम तमाम कर देता था। जंगल के सब जानवर उससे डरने लगे कि अरे, अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा और हम सबको मारता रहा तो एक दिन तो जंगल में ऐसा आएगा कि जब कोई जानवर ही नहीं बचेगा। अब सारे जंगल में सनसनी फैल गई। सब लोग डर गए और शेर को रोकने के लिए सब कोई ना कोई उपाय सोचने लगे। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस पर उन्होंने सभा आयोजित की। अब उन्होंने तय किया कि शेर के पास जाएंगे और इस बारे में अपनी बात करेंगे। वे सब जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास गए और शेर ने जब उन्हें अपनी तरफ आते देखा, वह घबरा गया और गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप तो राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो उसमें बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं और आप तो बस सबको खा भी नहीं पाते हो। तो इस तरह से हम लोग बहुत कम होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो कुछ दिनों में जंगल में आपके सिवाय कोई भी नहीं बचेगा, फिर आप किसे खाएंगे? ये सुनकर शेर भी सोचने लगा। जानवर दल के नेता ने फिर से कहा, तो महाराज, हम ऐसा करते हैं कि हम आपके पास एक एक जानवर भेज दिया करेंगे और इस तरह से आप और हम दोनों ही चैन से रह पाएंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बातों में सच्चाई है, तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी दिन तुमने मेरे खाने के लिए कम भोजन भेजा या लेट कर दिया तो मैं तुम सारे जानवरों में से जिसे चाहूँ खा लूंगा और मार डालूंगा। जानवरों के पास तो अब और कोई चारा था ही नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की बात मान ली। अब रोज शेर के खाने के लिए एक एक जानवर भेजा जाने लगा। जंगल में रहने वाले जानवरों में से एक एक जानवर को बारी बारी से चुना जाता और शेर के पास भेज दिया जाता। कुछ दिनों के बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। खरगोश देखिए ना आपने, छोटे छोटे से प्यारे से सफेद रंग के खरगोश। तो इस तरह से खरगोश को चुन लिया गया। वह छोटा सा नन्हा सा खरगोश था, बहुत ही प्यारा, पर प्यारा होने के साथ साथ बहुत चतुर भी था। उसने सोचा, अरे मुझे मरना तो है ही, तो क्यों ना मैं मजे मजे से आराम आराम से जाता हूँ। वह वहाँ से निकल गया और रास्ते भर घूमता फिरता, गाने गाता, मुस्कुराता हुआ शेर के पास जाने लगा। करते करते उसे बहुत देर हो गई, पर उसका दिमाग तो लाइट की तरह बहुत तेज चल रहा था। मन ही मन वह ये भी सोच रहा था कि मैं जा तो रहा हूँ मरने, पर कोई ना कोई उपाय तो सोचना चाहिए ताकि बाकी जानवरों का भला हो पाए, वो तो इस शेर के चंगुल से बच सके। और फिर अंत में उसने एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम आराम से झूमता फिरता शेर के घर की ओर पहुंचने लगा। अब उसे बहुत देर तो हो ही चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो गया था। अब जब उसने देखा, अरे ये क्या, इतना छोटा सा खरगोश मेरी तरफ आ रहा है, अब तो उसे गुस्सा और ज्यादा आ गया और गरज कर बोला, तुम्हें किसने भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे तुम और ऊपर से इतनी देर। जिन्होंने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक कर दूंगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी बब्बर शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन पर झुककर प्यार से कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या जानवरों को दोष नहीं देंगे।
भी तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए बहुत कम रहेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया और उसने 5 खरगोशों को मार दिया। ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज वह तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। महाराज वह शेर तो जमीन के अंदर एक बड़ी गुफा में से निकला था और उसने मुझे मारने ही वाला था, पर उसने यह कहकर छोड़ दिया कि जाओ अपने महाराज को मेरा संदेशा दे दो कि मैं उसके सामने उसे ही मार डालूंगा। जब शेर ने यह सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। खरगोश ने मौके का फायदा उठाया और फिर से कहा, महाराज अब वो शेर बहुत बड़ा है, आप उसके सामने मत जाना, वह आपको मार डालेगा। सुनते ही वह शेर गुस्से में लाल पीला हो गया और बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा तो मैं ही हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं, मैं जैसा चाहूँ उनके साथ कर सकता हूँ। चलो मुझे दिखाओ कहाँ है वो शेर, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और जोर से उसने गरज कर पूरे जंगल को हिला दिया। खरगोश ने कहा, महाराज वो दुष्ट की सजा ही ये है कि उसे आप खत्म कर दें। अगर मैं बहुत बड़ा ताकतवर और मजबूत होता तो मैं ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। शेर ने कहा, चलो रास्ता दिखाओ, फौरन बताओ कहाँ जाना है, मैं उस शेर को मार डालूंगा। इधर आइए महाराज, इधर आइए, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, खरगोश ने कहा। महाराज वो दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, थोड़ा सावधानी से रहिएगा, बहुत नीचे छिपा है वो। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। मुझे बताओ कि वो है कहाँ, जल्दी चलो। अब वह दोनों शेर और खरगोश जंगल में दूसरे शेर को ढूंढने निकल पड़े। खरगोश ने शेर को कुएं के पास खड़ा कर दिया और खरगोश ने कुएं के नजदीक जाकर शेर को झांकने के लिए कहा। उसने कहा, महाराज ये देखो इस कुएं के अंदर वो रहता है, अब झांक कर देखो, ये वो देखो दिख रहा है मुझे। और जैसे ही शेर ने कुएं के अंदर झांका तो कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखी। परछाई को देखकर शेर ने जोर से दहाड़ा और जैसे उसने दहाड़ा तो कुएं के अंदर से आती हुई दहाड़ की गूंज सुनकर उसने सोचा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। उसने तुरंत दुश्मन को मारने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही वो कुएं में कूदा उसकी दीवार से टकराया और धड़म वहीं पर मर गया और पानी में डूब गया। उसके कूदते ही खरगोश तो मानो खुशी से झूमने लगा और खुश होकर अपने घर वापस लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मर जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मरने की खबर पूरे जंगल में खुशी से फैल गई और खरगोश का सब लोग आदर सत्कार करने लगे। तो देखा, छोटा सा खरगोश इतने बड़े शेर को मारकर सबकी नजरों में हीरो बन गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।